तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्री वेटरनरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर डेली क्विज के रूप में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन हैं, 100 के लगभग बाहर क्वेश्चन। यहाँ पर हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो याद रखना यहाँ पर ऑप्शन है पाइनस, सैंड्रस, जूनिपेरस या फिर साइकस। तो याद रखना जो साबूदाना है वो साइकस से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो याद रखना जो फलों का अध्ययन है ना वो पोमोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। पोमोलॉजी क्या किसका अध्ययन कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, द्विनाम पद्धति का प्रतिपालक है? तो याद रखना लीनियस जो वैज्ञानिक है वह द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो याद रखना जीवाणु की खोज जो वो सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। और जो जीवित कोशिका की खोज करने वाले भी कौन थे? ल्यूवेनहॉक थे। और मृत कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? हुक थे। हुक कौन से? रॉबर्ट हुक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, यानी बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स या फिर आवर्तबीजी या फिर अनावर्तबीजी? तो अनावर्तबीजी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जो जीवाणु होते हैं ना उनकी साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। मान लो कोई भी ये छड़ है तो ये छड़ रूपी क्या होती है? ये जीवाणु होते हैं। छड़ रूपी क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? यानी सबसे छोटे आकार वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो याद रखना गोलाणु। जो गोलाणु जीवाणु होते हैं वह सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी वो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है? तो याद रखना तपेदिक एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है वेटरनरी एग्जाम में कि जो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखना एसर्सिया कोलाई है वो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं? तो याद रखना एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? जीवाणु में पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव होता है हमारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जो हैजा होता है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमेटोड या फिर प्रोटोजोआ? तो बैक्टीरिया से क्या होता है? दूध क्या होता है? खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो कुष्ठ का रोग जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने की थी, याद रखना। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का विकास किया था, ठीक है ना, याद रखना। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है उसके कारण दूध किस में जम जाता है? दही में। निम्न में से कौन स्वपोषी है? तो शैवाल है ना वो स्वपोषी है। और शैवाल क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। टिक्का रोग किस में होता है? याद रखना टिक्का रोग जो है ना वो मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, HIV द्वारा होने वाला रोग है? तो आतशक हिंदी में क्या कहते हैं? आतशक रोग कहते हैं। HIV के द्वारा होने वाला रोग है।
नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो जो विषाणु के कारण जो रोग होता है ना वो होता है हमारा चेचक रोग। और अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एवं फिजिक्स से संबंधित तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो याद रखना चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो याद रखना आयोडीन जो है ना वो प्राप्त होती है किस में होती है? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया में आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 71, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करता है। हाइड्रोफोबिया जो रोग है ना वो कौन उत्पन्न करता है? विषाणु उत्पन्न करता है। और आप कमेंट में, जो विद्यार्थी इसको लास्ट तक देखेंगे उनके लिए काफ़ी फ़ायदा है। और जो हाइड्रोफोबिया का जो क्या होता है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताना कि हाइड्रोफोबिया जो रोग है वो क्या रोग होता है और ये किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, लेकिन इसमें भय किसका होता है ये भी बताना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 72, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते? विषाणु में क्या नहीं होते? एंजाइम नहीं होते। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है ना, अभी जो पहले आया था कि हाइड्रोफोबिया किस में होता है? हाइड्रोफोबिया जो है ना विषाणु के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया क्या है ये मैंने आपको कमेंट में पूछा है, आपको नहीं आएगा तो मैं आपको एडिटिंग करके कमेंट दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, सार्स SARS क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SARS क्या है? विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 75, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। विषाणु के कारण क्या होता है? खसरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व कौन सा है? बताओ, आलू में जो मोजेक रोग है उसका कारक तत्व कौन सा है? तो उसमें का जो कारक तत्व वो है विषाणु। हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? जो थंबनेल में क्वेश्चन लगा है वो यही है कि जंतुओं में जो फुट एंड माउथ रोग है वो किसके कारण होता है? तो याद रखना विषाणु के कारण होता है। ठीक है ना, 78 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना, केल्प प्राप्त होता है, जो केल्प वो किससे प्राप्त होता है? तो केल्प समुद्री शैवालों, ऑप्शन बी राइट होगा। समुद्री शैवालों से क्या होता है? केल्प प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल सागर है उसका लाल रंग, देखिए किसी भी समुद्र का अगर रंग चेंज होता है तो उसमें उपस्थित जो शैवाल है उन्हीं के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शैवालों के कारण क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोल दो या फिर इसको अगार बोल दो। ठीक है, अगर बोल दो या फिर इसको अगार बोल दो। ये जो है ना प्राप्त होता है तो ये किससे प्राप्त होता है? शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाती है वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक से याद रखना माइकोलॉजी। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन एंड हेमिसेलुलोज की जो भित्ति होती है ना वो कवकों की बनी होती है। कवकों में काइटिन व हेमिसेलुलोज की भित्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, सभी कवक सदैव होते हैं क्या होते हैं? विविध पोषी। विविध पोषी जो कवक होते हैं ना वो क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो जो वृक्षों की, मान लो कि ये वृक्ष है तो इसकी जो छाल पर जो कवक उग जाते हैं उनको क्या कहते हैं? कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस क्या कहते हैं? वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोर्टिकोलस कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो याद रखना क्रोपोफिलस। जो गोबर पर कई बार क्या होते हैं, जो खाद इकट्ठा करते हैं ना वहाँ पर क्या होते हैं? क्रोपोफिलस नामक कवक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 87, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? तो कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है। और क्लोरोफिल क्या होता है, किस
और ये कौन सा रंग प्रदान करता है, ये आप कमेंट में बताना। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो सेक्सिकोलस क्या किसको कहा जाता है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, इंडोकार्पन जो इंडोकार्पन जो लाइकेन होता है ना, उसमें जापान के जो लोग हैं ना वो सब्जी के रूप में खाते हैं। अब आप सोचते हो कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो याद रखना परमेलिया जो औषधि होती है ना, उससे किस रोग की औषधि मिलती है, तो याद रखना मिर्गी के रोग की औषधि मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 91 क्वेश्चन है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई, जो बीजों की प्रकृति वह किस में उत्पन्न हुई, तो बीजों की उत्पत्ति जो है वो प्रकृति टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 92 क्वेश्चन है, एजोला है एक, देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, तो याद रखना एजोला एक जलीय फर्न है। ठीक है ना, जलीय फर्न क्या है, एजोला एक जलीय फर्न है। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखना जो एजोला होती है ना उसे जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 94, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वो किस में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन है, किस वर्ग में पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप पर लगे रहते हैं, जिम्नोस्पर्म पर बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे होते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का, सिलिस्पाइड पादपों का, कवकों का या शैवालों के संवर्धन का। राइट आंसर ऑप्शन डी, शैवालों के संवर्धन का। ठीक है ना। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, मुक्त राइबोसोम के द्वारा। याद रखना प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित, देखिए संश्लेषित शब्द है तो जो मुक्त राइबोसोम होते हैं उनके द्वारा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 98 क्वेश्चन है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है, चेचक। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, अपस्थानिक जो मूल होते हैं ना वो कहलाती है। यानी मूलांकुर के अतिरिक्त, मान लो ये कोई पौधा है और ये इसके मूलांकुर है, तो मूलांकुर के अतिरिक्त अगर पौधे के किसी भी भाग से, मान लो इस तने से अगर यहाँ से कोई जड़ निकलती है तो वो क्या कहलाती है, अपस्थानिक मूल कहलाती है। ठीक है ना। 100वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है मूसला जड़ें, जो कि जमीन में धसी रहती है उनको मूसला जड़ें कहते हैं, और उनका निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से विकसित होता है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैसा लगा आपको ये पार्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली क्यूज आपको यहाँ पर मिलेगा केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।